ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए, लियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, उससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का हमारे जीवन पर और बाकी ग्रहों का उनके साथ संबंध बनाने पर, ज्योतिष के माध्यम से ये गाइडेंस प्राप्त करने के लिए छोटी मोटी सी कि एक क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या नकारात्मक हो सकता है, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा ये साप्ताहिक राशिफल होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व करते शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे 2 जून को, 1 जून की रात को ही हो जाएंगे। 2 जून से प्रभाव उनका लग्न से ही आएगा और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना ठीक ही होता है वैसे तो, लेकिन वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ होती है। 12वें घर का स्वामी लग्न में और केतु के साथ ग्रहण दोष हो गया और राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए, तो यहाँ पे मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, खर्चों के दृष्टिकोण से नेगेटिव है। खर्चे भी बढ़ेंगे, मानसिक दृष्टिकोण से भी नेगेटिव है। केतु के साथ ग्रहण दोष यानी कि पुरानी चीज़ें, नकारात्मक सोच, और फिजिकली भी 12वें घर के स्वामी लग्न में चोट, और केतु के साथ चोट के कारक, इंजरीज के कारक, कोई पुरानी बीमारी चल रही है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अचानक से तबीयत खराब होना। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ग्रहण दोष भी है, 12वें घर का प्रभाव भी है, इसलिए अचानक से चीज़ें थोड़ी अस्थिर हो सकती हैं। मेंटली इसमें थोड़ा सा व्यक्ति ना पुरानी चीज़ों में ज़्यादा जाता है और मेंटली अनस्टेबल और इनसिक्योर भी हो जाता है, तो थोड़ा सा कष्टकारी समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा जो आपको समझते हैं। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्यक्षेत्र में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। बिजनेस के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि अपने बिजनेस में और रिसर्च कीजिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, आपको पता ही नहीं है कि लाइफ पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ी सत्यता अपने साथ रखिए। आप लगता है अपने आप को ही कन्विंस करते रहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, से इन्फेक्शंस और पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है। थोड़ी सी नकारात्मक सोच हफ्ते की शुरुआत में दिख रही है। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में, और 6 जून रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में, धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी धन स्थान में है, 2 चीज़ें अंकित करते हैं कि पैसा तो आएगा विदेश से, गुप्त धन बढ़ेगा, लेकिन 12वें घर के स्वामी का दूसरे घर में जाना यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे। तो जो खर्चे हफ्ते के शुरुआत में स्टार्ट हुए वो हफ्ते के मध्य भाग तक कैरी फॉरवर्ड होंगे या बढ़ेंगे ही। बल्कि यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अच्छा, शनि 8वें घर में बैठे हैं, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, धन स्थान में। गुप्त धन जिनका है, 2 नंबर का काम है, बहुत अच्छा है। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के स्वामी को धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं, जो मतलब 12वें घर के स्वामी जो धन स्थान में बैठे हैं उनको देख रहे हैं। विदेश का काम अटक रहा था, पूरा होगा। पैसे का काम अटक रहा था, पूरा होगा। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष बनाता है, इसलिए सोच में नकारात्मकता, वाणी में नकारात्मकता आ सकती है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। इसके कारण कुटुंब में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब में परेशानी हो सकती है। 12वें घर और अष्टम का मिलन और 6ठे का मिलन, 6, 8, 12 का मिलन हो रहा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर से ये पूरा एटलीस्ट शुरुआती 2 हफ्ते जितना अब तक मैंने देखा है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। 6ठे घर के स्वामी शनि 8वें घर में बैठकर 12वें घर के स्वामी को देख रहे हैं। 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन जब भी हुआ प्रॉब्लम्स आती हैं।
केतु लग्न में है, मंगल आने वाले हैं। इंजरीज के योग भी इस हफ्ते पूरे काफ़ी रहेंगे। थोड़ा सा कष्टकारी हफ्ता है सिंह के लिए। नवांश कुंडली कह रही है कि सपोर्ट की आवश्यकता है, किसी से सपोर्ट ढूंढिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कंटेंट रहिए। अभी लगता है कि एक कंटेंटमेंट ही नहीं है, इसलिए बहुत बार बार चेंजेस लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिजनेस, अपने बिजनेस के मार्केटिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए, कमी है। लव लाइफ, थोड़ी पॉजिटिविटी रखिए, दोनों के बीच में आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए, छोटी मोटी बातों पर ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए अपने आप को। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, कफ रोग, आंखों दांतों के रोग, फूड इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, हफ्ते के शुरुआती दोनों भागों में खर्चे बहुत दिख रहे हैं। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और इसी दिन बुध का गोचर भी होगा, वो आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि गोचर है तो मैं अंकित कर देता हूँ। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में आ रहे हैं, तो रुके हुए काम बनते हैं, विदेश के काम बनते हैं, यात्राओं का योग बन जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। अच्छा, ये मंगल भी 7 तारीख को राशि बदल लेंगे, लेकिन 1.5 दिन तक तो प्रभाव रहेगा, तो मैं ज़्यादा भी अभी के लिए अंकित नहीं कर रहा। मंगल देखेंगे, राहु देखेंगे, शुक्र देखेंगे, गुरु देखेंगे। 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी। अच्छा ये है कि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, जो बदलाव दिखाता है। 4 ग्रहों का प्रभाव बड़े बदलाव लाने में मदद करेगा, विदेश के काम हो, पैसे के काम हो, बिजनेस के काम हो। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे केमद्रुम योग में भी आ गए और 12वें घर के स्वामी भी हैं। ये खर्चा तो मान के चलिए पूरा हफ्ता बहुत रहने वाला है। मैं बस ये कहूँगा कि बहुत डेस्परेट मत हो जाइएगा बदलाव लाने के चक्कर में। इसमें कभी कभी क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, बहुत डेस्परेशन आ जाती है कि ये अभी मुझे करना है, अभी करना, अभी बदलाव करना है। और तीसरे घर में है जल्दबाजी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इसके कारण क्या हो सकता है ना कि जो बात थोड़ी बन भी सकती है वो बिगड़ जाएगी। तो डेस्परेशन नहीं रखना, इम्पल्सिवनेस नहीं रखना, जल्दबाजी नहीं रखनी, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से काम कीजिएगा, पेशेंस के साथ। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन क्लाइंट से संबंध, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। थोड़ा सकारात्मकता रखिए और वाणी पर कंट्रोल इस टाइम पे भी रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, कुछ बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता है, पर अकेले मत लीजिएगा, पार्टनर के साथ मिलकर। स्टूडेंट्स, बहुत दिक्कत है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम संग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चितता और अनियमितता के साथ आपका बीतेगा। ये हफ्ते का जो भाग है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ग्रहों की ऊर्जा बहुत है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।